आज हम लोग जमुना जी के ऊपर बात करेंगे। और जमुना जी जो दिल्ली से निकलती हैं उसकी क्या हालत है और क्या होने जा रहा है और कैसे हम फिर से लौटेंगे, जमुना जी को फिर से हमें आशीर्वाद दे पाएंगी, उसकी क्या कहानी है, उससे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है जानना कि जमुना जी और हमारा क्या संबंध है। तो यमुना जी का संबंध हमारा आज से नहीं है, कृष्ण भगवान के समय से है। कहा जाता है कि ये यमुना जी मथुरा से और वृंदावन से बहती थी और कृष्ण भगवान का जो बचपन है गोकुल में जो बीता है, वृंदावन और गोकुल में, वो यमुना जी के तट पे खेलते खेलते बीता है। तो ये वो यमुना जी हैं जो कृष्ण भगवान जहाँ बचपन में अपना बचपन जिन्होंने बिताया और वहीं पे खेलते खेलते कृष्ण भगवान बड़े हुए। अब इन्हें हम सूर्य भगवान की बेटी और यमराज की बहन मानते हैं, जमुना जी को। मतलब जो सूर्य भगवान है उनकी बेटी मानते हैं जमुना जी को, और यमराज जो गॉड ऑफ डेथ है उनकी बहन मानते हैं हमारे पुराणों, हमारी गाथाओं में। और जमुना जी में नहाने से मोक्ष मिलता है। जमुना जी की हम इतनी इज्जत यमुना जी की करते आए हैं और इतना हमारे लिए उसका सिग्निफिकेंस था, पानी का और नदी का। इसकी जो मेंशन है, जमुना जी की मेंशन ऋग्वेद, महाभारत, भागवत पुराण, रामायण, भगवत गीता, और जब कृष्ण अर्जुन का संवाद होता है तो बैंक ऑफ यमुना पे होता है। यमुना के तट पे कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ था। तो ये हमारी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है जो हमारे लिए जमुना जी है। जो हम जिसे जमुना जी मानते हैं वो ये है। हमारे जो शहर इंद्रप्रस्था, मथुरा, आगरा, प्रयागराज से निकलती है। इसकी जो कुंभ में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। कुंभ में भी प्रयागराज में जमुना जी है। तो जमुना जी में ही हमारा ट्रेड रूट भी था। हमारे इसमें से नौकाएं निकलती थी और यहाँ से ट्रेड के लिए भी हम जाते थे। तो जमुना जी जो दिल्ली के तट पे थी वो हमारे लिए ट्रेड और इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट थी, हमारे एनवायरनमेंट और हमारे पर्यावरण के लिए भी इम्पोर्टेंट थी। और जमुना जी हमारे लिए एक देवी थी जिनमें अगर हम स्नान कर लें तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। और कृष्ण भगवान के साथ जुड़ी हुई जमुना जी है। तो अगर इस देश में हिंदू राज्य ना हो या हिंदुओं से प्रेम करने वाला राज्य ना हो या हिंदुओं को समझने वाला राज्य ना हो तो जमुना जी का क्या हाल हो सकता है वो इन सालों में हमने देखा। जमुना जी की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली वासियों के लिए और हिंदुओं के लिए है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इसका बहुत बड़ा रोल हमारी ज़िंदगी में है जमुना जी का। तो फिर ये सफाई का मुद्दा तो बहुत अहम और बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसी सफाई के मुद्दे पे कई इलेक्शन लड़े गए और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ने तो कई बार कहा कि मैं जमुना को इतना साफ कर दूंगा कि मैं इस जमुना जी में खुद अपनी परिवार के साथ और अपने पूरे कैबिनेट के साथ, सारे मंत्रियों के साथ इसमें डुबकी लूँगा और दिल्ली वालों के साथ इस जमुना जी में डुबकी लेके नहाऊंगा। और इसको सुन के दिल्ली ने बहुत भारी मात्रा में इनको वोट भी दिया। और इस दौरान दिल्ली में बहुत पूर्वांचल के लोग भी आके बस गए। और जैसे हमको पता है कि पूर्वांचल के लोग यहाँ पे छठ पूजा करते हैं नदी के तट पे, और जमुना जी पे छठ पूजा बहुत ही बड़ी चीज़ है क्योंकि सूर्य की पूजा होती है छठ, और ये सूर्य की पुत्री हैं
मगर इतनी गंदी उसमें झाग और ये सब होके यहाँ की पूर्वांचल की जो पॉपुलेशन है उसके लिए छठ मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो इतने दूषित पानी में जाते हैं और कईयों को बीमारियां और हाथों में रैशेज और सारी स्किन पे रैशेज हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन मुद्दा था और इसमें 2 बार 2015 और 2020 में, और 2020 में तो यहाँ तक कह दिया कि 2025 में मैं जमुना जी को पूरा साफ कर दूंगा। और अब ये काम एकदम से फिर से स्टार्ट हुआ है। तो जमुना जी की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा एक प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया केजरीवाल ने बड़ी धूमधाम से। और बहुत सारे STPs बनाने की बात हुई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरे जमुना जी के 52 किलोमीटर्स के करीब का जो पूरा जमुना जी दिल्ली में पड़ती है उसमें जमुना जी की सफाई के लिए। और 2017 से लेके 2021 के बीच में जमुना जी की सफाई के लिए आम आदमी पार्टी ने 6,856.91 करोड़ रुपए खर्च भी करे। ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़ा एक्शन लिया गया, लेकिन ना तो कचरा और नाले जो जमुना जी में आते हैं वो बंद हुए, काला मोटा पानी, और इस पानी में जब भाव बढ़ता है तो उसमें झाग और बहुत ही बदबू, और पूरी जमुना जी के ऊपर कचरा तैरता हुआ दिखाई देता है। जबकि पूरी दिल्ली पानी से त्रस्त है, पीने का पानी नहीं है, जबकि हम लोगों को आशीर्वाद मिला हुआ है जमुना जी का। तो ये हाल हमने जमुना जी का कर रखा था, मगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने 6857 करोड़ रुपए नहीं 6,857 करोड़ रुपए खर्चे हैं उस यमुना की सफाई में, जो कहीं दिखाई नहीं देती। और आज भी छठ पूजा लोग नहीं मना पाते। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ये हाल है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 42 खोले गए दिल्ली में, और 42 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टोटल जो सफाई कर पाते हैं गंगा की यमुना जी की वो है 32 MGD पानी की। जबकि दिल्ली में जो गंदा पानी है वो 3600 MGD है। तो दिल्ली जल बोर्ड ने कहा था कि दिसंबर तक हम अपग्रेड करके इस कैपेसिटी को पूरा कर देंगे, लेकिन ये जो STP हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, ये ही फंक्शनल नहीं है। जल बोर्ड तो खुद मानता है कि इसमें से 8 फंक्शनल नहीं है, कोई लोग कहते हैं सिर्फ 19 फंक्शनल है, लेकिन बहरहाल पूरा गंदा पानी इसमें छोड़ा जाता है। तो इसकी ये हालत देख के LG और NGT दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया 2023 में गंगा की सफाई के लिए, यमुना जी की सफाई के लिए दिल्ली में एक बड़ा प्लान बनाया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मिलके एक पूरा उसका तैयार किया लेखा जोखा। और जब काम शुरू किया तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और केजरीवाल ने कहा कि ये काम इलेक्टेड सरकार का है, इस काम को रोक दिया जाए, और जो काम हमने कर दिया है उसका ये लोग अपना नाम लगा रहे हैं उस पर, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। महज इस बात की वजह से आज तक सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, और खुद केजरीवाल तो साफ नहीं कर पाए, लेकिन LG और NGT को भी यमुना साफ करने से सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से रोक दिया गया। और मेन झगड़ा क्या है कि भाई हम जो सफाई कर रहे हैं उसका जो क्रेडिट है वो क्रेडिट उनको ना मिल जाए, LG को ना मिल जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट को ना मिल जाए। और एक दिन अचानक जो है सुप्रीम कोर्ट ने मेरे इस काम के ऊपर जो है स्टे कर दिया, और उसके बाद से आज करीब 14 से 15 महीने हो गए हैं। और ये स्टे क्यों आया? वो इसी वजह से आया कि NGT का जो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने मुझे इस हाई लेवल कमेटी का चेयरमैन बनाया था, केजरीवाल साहब ने शायद समझा कि अगर यमुना की सफाई होगी जो मैं नहीं कर पाया 8-9 सालों में, तो उसका क्रेडिट जो है इन साहब को मिल जाएगा, तो मेरे लिए तो बड़ा खराब हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने जो है SLP फाइल करी और इमीडिएटली उनको स्टे मिल गया। तब से आज करीब 16 महीने या 17 महीने से जो है मतलब
तो पॉलिटिक्स के चलते जिस शहर में इतना बुरा प्रदूषण का हालात है, जिस शहर में इतनी पानी की कमी है, और जिस शहर में 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोग उस पानी की पूजा करते हैं, उस गंगा की पूजा करते हैं, जिसमें पूर्वांचली छठ पूजा मनाना चाहते हैं, उसकी सफाई का काम सुप्रीम कोर्ट में जाके केस डाल के रोक दिया गया। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि राजनीति का स्तर कितना गिर सकता है और कितना गिराया जा सकता है, जिसमें लोगों को नुकसान हो वो जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आपका नाम हो हर बात में। ये इनका वादा था दिल्ली वालों को। 57 किलोमीटर लॉन्ग जो इस जमुना जी का होना है काम, उस प्रोजेक्ट के लिए एक 16 फरवरी को लेफ्टिनेंट जनरल ने वीके सक्सेना जी ने एक वीडियो निकाला और उस वीडियो में शेयर किया है पूरा प्लान और मशीनें दिखाई जो ऑलरेडी काम करनी शुरू हो गई हैं। इसमें सबसे बड़ा काम है डीसिल्टिंग। क्या हुआ है कि जगह जगह पे माउंट्स बन गए हैं या कचरे के ढेर अंदर हैं गंगा में, जिससे पानी का फ्लो ठीक नहीं हो रहा। तो सबसे पहले 57 किलोमीटर्स में पानी के फ्लो के लिए स्पेशलाइज्ड डीसिल्टिंग की बोट्स होती हैं, उसे पार्शियल ग्रेविटेशनल डीसिल्टिंग कहते हैं। वो बोट्स जिनमें स्पाइक्स लगे हुए होते हैं, वो बोट्स को चलाया जा रहा है, जिससे कि उसकी गहराई यमुना जी की थोड़ी सी ज़्यादा बढ़े। उसके बाद इसकी पूरी जो रास्ता है, इसको पूरा 57 किलोमीटर्स को डीसिल्ट करके इसमें से जो सीवरेज आ रही है उसको ट्रीट करके इसको क्लीन करके दिसंबर 2027 तक इस यमुना जी को पूरा साफ करने का प्लान है। यमुना की सफाई 3 साल में पूरी की जाएगी। दिसंबर 2027 हमारा आउटर डेडलाइन होगा और हमें कॉन्फिडेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस है कि हम इसको दिसंबर 2027 से पहले पूरा कर लेंगे। हमें 3-4 काम करने होंगे इसके लिए। एक तो जो आप अभी देख रहे हैं 7 बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जो यमुना में जितना भी सॉलिड वेस्ट है, कचरा हो गया, लकड़ी के सामान हो गए, पूजा सामग्रियां हो गई, वीड्स निकल आए हैं, जंगल निकल आए हैं, जलकुंभियां हैं, उनको निकाल रही हैं, बाहर कर रही हैं। ये कुछ हफ्ते और महीने तक चलेगा ये काम। पैरेलली जो है हमारे सारे एसटीपी जो रुके पड़े थे या किसी वजह से वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उनको रिबूट करके और जितने भी नए एसटीपी हैं उनको 2026 के अंत तक कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट यमुना में बढ़ के आता है उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और एमसीडी मिलकर काम करेंगे और जहां भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने ये नहीं लगाए हैं और उसके साथ केमिकल्स वो नालियों में फेंक रहे हैं जो अल्टीमेटली बह के यमुना में आ रहा है, उसको रोकने की उचित प्रबंध किए जाएंगे। अन्यथा उस इंडस्ट्री को बंद होना पड़ेगा। जहां भी इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं उनके सीईटीपी ठीक ढंग से काम करें, उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट में जनता से भी जागरूकता करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, कितनी सामग्रियां यहाँ नदी में जानबूझकर फेंकी जाती है, तो आप लोगों के माध्यम से हम जनता को भी कहेंगे कि हम उसके लिए एक नियत जगह बना देंगे कि आप वहीं रखिए, सो दैट हम उसको आदरपूर्वक जहां होगा विसर्जन करना हम कर देंगे। आप निश्चिंत रहें कि हम इसको टारगेट जो हमें दिया गया 3 साल का एडमिनिस्ट्रेशन को, 3 साल में यमुना क्लीन मिलेगी। इसमें मशीनरी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही, लेकिन बहुत सारी एजेंसीज को कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, बहुत लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा। जो मोटे तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल ने जो बातें करी उसमें ये था कि एक तो क्लीनिंग मशीनरी, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग मशीनरी को यूज़ किया जाएगा, जिसमें जो तैरता हुआ कचरा है उसे थ्रैश स्किमर्स कहते हैं, उनकी इस्तेमाल की जाएगी। फिर वीड्स हो गई हैं बहुत, आपने देखा होगा हरे रंग की वीड्स पूरे ही यमुना के चारों तरफ दिखती है, तो वीड हार्वेस्टर और डी रिजिंग, जिसकी मैंने अभी बात की, डी रिजिंग और डी सिल्टिंग के क्राफ्ट यूज़ किए जाएंगे और सारी डेब्री और सिल्ट को रिवर बेड से उठाया जाएगा। ये तो रही मशीन्स। फिर ड्रेन मैनेजमेंट, सारा जो ड्रेन का पानी है वो कहाँ जाएगा
उस पे पूरी ड्रेन मैनेजमेंट के एक वो एफर्ट किया जाएगा। नजफगढ़ एंड सप्लीमेंट्री ड्रेन्स आर अंडरगोइंग एक्सटेंसिव क्लीनिंग एंड रिहेबिलिटेशन। तो ड्रेन्स की क्लीनिंग और रिहेबिलिटेशन इसका पार्ट होगा। फिर एसटीपीज जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है दिल्ली के, उनकी कैपेसिटी एनहेंस की जाएगी, उन्हें मॉडर्नाइज किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि दिन रात वो प्लांट काम करके पानी को फटाफट साफ करते रहे, जितना पानी गंदा हो रहा है उसको। और उसके साथ साथ इस शहर की पब्लिक को भी अवेयर किया जाएगा और एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की जाएगी कि आप लोग भी किस तरह नदी को साफ रखने के लिए सरकार का साथ दे सकते हैं। तो ये काम था जो एक हाई लेवल कमेटी में जनवरी 2023 से तैयार था, लेकिन पॉलिटिक्स के चलते और सुप्रीम कोर्ट के केस के होते ये सारा काम रोक दिया गया था। पिछले 500 सालों में हिंदू धर्म ने बहुत चोट खाई है, हिंदू धर्म की बहुत बेकदरी हुई है। आने वाली हमारी नस्लों को साइंटिफिक और लॉजिकल हिंदू धर्म, सनातन धर्म और उसमें जो हमारी साइंस, विज्ञान, मेडिसिन जो आगे बढ़ी थी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हमें अंदर एक गर्व होना चाहिए और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। जमुना जी तो एक चीज़ है, दिल्ली को कई बार रोंदा गया, दिल्ली में कई बार अटैक्स हुए, दिल्ली को मुगलों ने पूरी तरह बदल दिया, दिल्ली के इतने बड़े बड़े मंदिर खत्म हो गए। इस दिल्ली को, जिसको हम इंद्रप्रस्थ कहते थे, पुराना किला आज टूटा पड़ा है। लाल किले से हम सारे काम करते हैं, लेकिन पुराने किले की तरफ जहाँ पांडव खुद रहे उसकी तरफ हमारा किसी का ध्यान नहीं जाता। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अब समय आ गया है कि हम सब हिंदू, सब सनातनी इकट्ठे हों और सब इकट्ठे होके सब लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का साथ दें और हम इसको बहुत ही ज़्यादा अपने जो सनातन धर्म की भव्यता है उसको वापस बाहर निकालें। हमारे जो इतिहास है जिसमें हमने सिर्फ गुलामी में मार खाई है, उस इतिहास को हटा के हम आने वाली पीढ़ियों के अंदर एक नया जोश, एक नया गर्व भरे। और ये समय आ चुका है कि अब सनातन धर्म का झंडा सबसे ऊपर लहराए। ये जब हम सनातन धर्म आगे बढ़ेगा तो ये लोग हमें जातियों में बांटेंगे, हमें भाषाओं में बांटेंगे, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के विभाजन करेंगे। हम सबको ये याद रखना है कि हम सब सनातनी हैं और हम सब बहुत ही विकसित और बहुत ही मॉडर्न धर्म के पार्ट हैं और हमें ये लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन हमें उस सब के बावजूद आगे बढ़ना है। आज आप अखबार पढ़ते होंगे, यूएस एड में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस्तेमाल हो रहे थे भारत की संस्कृति, भारत की सरकार सब कुछ खत्म करने के लिए। बाहर से पैसा, विदेश का पैसा, हमारे अंदर यहाँ पे विदेशी पढ़ाई करे हुए लोग, बहुत सारे लोग हमारे दुश्मन हैं। लेकिन जमुना जी सिर्फ एक संकेत है। जमुना जी की सफाई से धीरे धीरे हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी गर्व महसूस होना शुरू होगा। साफ और सुथरी और हेल्दी दिल्ली से, जिसमें सब लोग खुश होंगे, उससे आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत ही अच्छा समय मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा जीने के लिए और हिंदुत्व और सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। दिल्ली जो भारत का कैपिटल है, उसमें एक इतनी बड़ी नदी जिसकी हमारे जड़ों से हमारे पूर्वज जिसमें डुबकी लगा के नहाते आए और जिसकी पूजा करते आए, वो नदी आज एक नाला है, काला पानी का नाला है, जिसमें जानवरों की लाशें तैरती हैं। जानवर जो प्यासे होते हैं इतने बड़े शहर में, वो जाके इस नदी में पानी भी नहीं पी सकते। इस नदी में मछलियाँ मर जाती हैं, सारा इकोसिस्टम इस नदी का खराब है। और एक इतने बड़े शहर में जब नदी का तट होता है तो लोग जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, खेलते हैं, पिकनिक करते हैं, बच्चे नदी की तरह खेलते हैं। हमारे तो कान्हा जो है, कृष्ण भगवान भी इस नदी के तट पे खेलते थे। तो इन सब चीज़ों से जो इसको यमुना जी को कसम खाई है नरेंद्र मोदी जी ने कि मैं इसको साफ करूँगा और साबरमती नदी की तरह इसको भी बिल्कुल ही एक ऐसा रिवर फ्रंट बन जाएगा कि जहाँ दिल्ली वाले आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और फिर से जमुना जी की पूजा होगी। और अब यमुना आरती भी स्टार्ट हो गई है।
जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी सरकार जीती है, यमुना आरती तटों पे हो रही है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि यमुना माँ से हमने माफ़ी मांगना शुरू किया है और सफाई शुरू की है। इस पे बोटिंग, स्टीमर और कितनी इसकी वजह से कितना पर्यावरण पे फर्क पड़ेगा। पानी अगर साफ होगा तो शहर का टेम्परेचर भी बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगा, लोगों के पास भी जाने की एक जगह होगी और इसको यातायात के माध्यम की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हैवी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान हो सकता है। जैसे गंगा के अंदर अब वाटरवेज है और क्रूज चल रही हैं और टूरिस्ट आके इस देश की तारीफ कर सकते हैं। नहीं तो इस समय कितनी हमारी बेइज्जती हो रही है। तो आपको ये समझना होगा कि जो पार्टी यहाँ जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, हिंदुत्व को नहीं समझती, सनातन को नहीं समझती, हमारे देश की संस्कृति को नहीं समझती, उन्होंने आज तक सिर्फ गंदगी फैलाई है, बुरी तरह डेवलपमेंट किया है और उस डेवलपमेंट से नुकसान ज्यादा हुआ है। आज जो सरकार है, आपके एक वोट से, मैं इस इलेक्शन से पहले कहता था कि आपके एक वोट में बहुत ताकत है। आपके इस एक वोट से आपकी जमुना जी लौटेगी, आपकी दिल्ली की सफाई लौटेगी, आपके दिल्ली में बीमारियां कम होंगी और आपकी दिल्ली में रहने का मन करेगा आपका। तो ये है पावर एक वोट की। और हमेशा इस वोट को डालते समय ये याद रखिए कि आप हिंदू हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समझती है इस देश को, भारतवर्ष को समझती है, सनातन धर्म को समझती है। नहीं तो क्या बचा था, सब कुछ ही खत्म कर दिया इन लोगों ने और उसके बाद भी इसमें से भी पैसा कमाने के माध्यम बना रखे थे। आज ये जो एकदम से मशीनें चली हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर कई वीडियो में ये बता रहे हैं कि ये मशीनें खाली पड़ी हुई थी, एक 2 साल से आई हुई, मगर इनको इस्तेमाल नहीं करके दे रहे थे वो। अगर आपको अपने भगवान से, अपने देवी देवताओं से प्यार है, आपको सूर्य देवता से प्यार है, अगर आपको अपने पूर्वजों से प्यार है, तो आप इस तरह के पाप नहीं करते। छोटे छोटे बच्चे जो तट पे रहते होंगे, जो पूर्वांचली तट पे आके बसे हैं, उनमें कितनी बीमारियां, कितनी मौतें होती होंगी इस नदी के पानी की वजह से। और छठ पूजा से तो विश्व कल्याण होता है। छठ पूजा है ही विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए। अगर आप पूजा देने का स्थल बनाते हैं तो भी आपको पुण्य मिलता है। तो इस पूरी यज्ञ की में आप सब आहुति डालें, आप सब सरकार का साथ दें। और अब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन दिल्ली में आ चुका है और हम सबको मिलके, हम सबको साथ मिलके बहुत ही मेहनत से इस नदी को फिर से उसके स्तर तक पहुंचाना है, सफाई के लेवल तक पहुंचाना है, जिससे कि इस नदी के ऊपर फेस्टिवल्स हो पाए, इस नदी पे मेले लगें, इस नदी पे आरतियों को देखने लाइनें लगें और फिर से हमारा दिल्ली समृद्ध शहर हो, जहाँ समृद्ध नदी होती है, जहाँ समृद्ध पर्यावरण होता है, जहाँ सब लोग स्वास्थ्य होता है, सब लोगों का हेल्दी होते हैं, वहीं पे विकास होता है और तरक्की होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ और नरेंद्र मोदी जी की इस सपने को पूरा करने के लिए संकल्प के साथ मैं इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। और वंदे मातरम, जय श्री राम और यमुना माता की जय। जय श्री राम।